हेलो एवरीवन। सो आप सब कैसे हो? सो होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. So I welcome you to Study B. So today we will be studying class 3 EVS Family and Friends. So this is chapter 1. Okay. So let's get started. So here the chapter name is Family and Friends. Chapter का नाम क्या है? Family and Friends. So friends कौन होते हैं? फ्रेंड्स तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, राइट? सो एवरी वन ऑफ यू नो हु आर फ्रेंड्स ना, जो आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ पढ़ाई करते हैं, मजे करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. सो दे आर योर फ्रेंड्स. तो फैमिली कौन होते हैं? सो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव एंड केयर फॉर ईच अदर. दे लिव टुगेदर, दे हेल्प वन अनदर. सो फैमिली क्या होते हैं? आप कहाँ रहते हो? आप एक फैमिली में रहते हो ना. तो फैमिली में कौन कौन होते हैं? फैमिली में मम्मी पापा, योर ब्रदर सिस्टर, योर ग्रैंड पेरेंट्स ना. सो फैमिली क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ रहते हैं तो एक फैमिली बनता है ना. और ये सिर्फ साथ नहीं रहते, दे लव एंड दे केयर फॉर ईच अदर. एक दूसरे की केयर भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से रहते हैं. ठीक है. दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद भी करते हैं. एवरी फैमिली इज स्पेशल एंड डिफरेंट. आपकी फैमिली डिफरेंट होगी, आपके फ्रेंड की फैमिली कुछ डिफरेंट होगी, मेरी फैमिली डिफरेंट है. सो हर फैमिली कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सो हमें कंपेयर नहीं करना है कि उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी फैमिली बड़ी है, उसकी फैमिली छोटी है. नो, वी शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि हर फैमिली एक स्पेशल होता है और डिफरेंट होता है. ठीक है. फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल. फैमिलीज बिग भी हो सकते हैं और स्मॉल भी होते हैं. आप अपने नेबर्स में देखो कि किसकी फैमिली बिग है या किसकी फैमिली स्मॉल है ना. किसी फैमिली में आप देखोगे कि मम्मी पापा और उसके ब्रदर सिस्टर रह रहे. किसी फैमिली में आप देखोगे कि उसके मम्मी पापा, उसके ब्रदर सिस्टर, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में. तो फैमिली कैन बी बिग स्मॉल, इट कैन बी डिफरेंट फैमिलीज. ओके. सो फैमिली हमें क्या सिखाती है? फैमिली टीचर्स लव, केयर, शेयरिंग एंड काइंडनेस ना. फैमिली हमें सिखाती है एक दूसरे का केयर करना, ख्याल रखना, चीज़ों को शेयर करना. ना सिर्फ चीज़ें बट अपनी खुशी, अपने दुख को शेयर करना एंड काइंडनेस. नाउ ये चैप्टर है बेलाज फैमिली के बारे में. सो बेला कौन है? बेला एक लड़की है. ठीक है. और यहाँ हम बेला की फैमिली को देखते हैं कि इसके फैमिली में कौन कौन है. सो बेला अपनी फैमिली के साथ रहती है एंड शी हैज 2 ब्रदर्स. उसके 2 भाई हैं. एक एल्डर ब्रदर जिसका नाम है बंकू और एक छोटा भाई जिसका नाम है विशु. उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादाजी दैट इज ग्रैंडफादर और दादी जी दैट इज ग्रैंड मदर. ठीक है. और उनका एक डॉगी है जिसका नाम है शिरू. ठीक है. तो बेला के फैमिली में इतने लोग रहते हैं. आपकी फैमिली में कुछ डिफरेंट नंबर्स रहते होंगे. सो ये बेला की फैमिली है. सो बेला की फैमिली बहुत सारे एक्टिविटीज साथ करते हैं और एंजॉय करते हुए करते हैं. लाइक वो एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, गाना गाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, फूड शेयर करते हैं, कुकिंग में हेल्प करते हैं वो एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो लाइक एवरी फैमिली वी ऑल डू लाइक दिस ना. हम भी एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली में गेम्स खेलते हैं, गाना गाते हैं, फूड शेयर करते हैं और साथ में काफी कुछ मजे करते हैं ना. नाउ बेला फैमिली दे हैव फन ना. चिल्ड्रंस प्ले गेम्स ना. बच्चे गेम्स खेलते हैं पार्क में, लाइक हाइड एंड सीक, हिंदी में से छुपन छुपाई भी बोलते हैं, पिकाबू, स्नेक्स एंड लैडर, पिट्ठो. सो ये सारे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं एंड टुगेदर प्लेइंग टुगेदर मेक्स अस हैप्पी. आप भी बताओ कि आप भी जब खेलते हो कितना मजा आता है ना. आप कितने खुश हो जाते हो
और ऐसे जब खेलते हैं तो फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है ना, एक दूसरे के साथ मजे कर रहे खेल रहे हैं तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। सो यहाँ पे एक क्विज क्वेश्चन है, नाउ लेट्स सी व्हाट गेम डू चिल्ड्रन प्ले। तो चिल्ड्रन कौन सा गेम खेलते हैं? ड्राइविंग, हाइड एंड सीक, कुकिंग या स्टाडिंग, कौन सा गेम खेलते हैं आप बताओ। सो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं? सो इट इज हाइड एंड सीक। ड्राइविंग तो बड़े लोग करते हैं ना, कुकिंग तो हम जब भूख लगती है तो हम खाना बनाते हैं, ये तो गेम नहीं है। स्टाडिंग इज ऑल्सो नॉट अ गेम। तो यहाँ पे गेम कौन सा है? इट इज हाइड एंड सीक, ठीक है ना। नाउ बेला फैमिली हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। उनका एक बहुत सुंदर सा गार्डन है। सो बेला फैमिली हैज प्लांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स। आप देख सकते हो गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स है और इसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी हैं। सो जब भी कोई रिलेटिव्स या नेबर या फ्रेंड वो आते हैं, वो गार्डन में बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, रिलैक्स करते हैं ना, एंजॉय करते हैं। सो ये गार्डन बहुत सुंदर है और ये गार्डन सब लोग मेंटेन करते हैं ना। गार्डन में दादाजी काम करते हैं, बेला हेल्प करती है दादाजी का। ओके, सो गार्डन भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है हमारे घर का। क्यों? बिकॉज गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं एंड दे गिव फ्रेश एयर ना, दे ऐड ब्यूटी टू द हाउस। अगर घर के आसपास गार्डन है, दे ऐड अ ब्यूटी, बहुत सुंदर लगता है घर। हैप्पीनेस ना, दे ब्रिंग हैप्पीनेस। अगर बहुत सुंदर हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वो बहुत सारे वहाँ पे बर्ड्स बटरफ्लाइज आएंगी, तो एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस वहाँ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देन वी कैन रिलैक्स इन अ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। अगर आप बैठोगे तो आप खुद में बहुत रिलैक्स फील करोगे। सो दिस गार्डन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हाउस। नाउ जब बारिश होती है तो बेलास फैमिली क्या करती है? दे सिट इन द गार्डन शेल्टर। तो उनके गार्डन में एक शेल्टर है जहाँ पे वो सब बैठते हैं। दे ईट हॉट पकौड़ास, दे एंजॉय टी, गेम खेलते हैं एंड दे सिंग रेन सॉन्ग्स टुगेदर। तो क्या करते हैं वो सब? वो गार्डन में ही एक शेल्टर है। सो जब बारिश होती है वो वहाँ बैठ कर पकौड़े चाय एंजॉय करते हैं, जैसा हम सब करते हैं। दे प्ले गेम्स, कुछ गेम्स भी खेलते हैं, इंडोर गेम्स जैसे अंतराक्षरी, स्नेक्स एंड लैडर ना, एंड दे सिंग सम सॉन्ग्स, रेन सॉन्ग। सो सिंपल मोमेंट्स विद द फैमिली क्रिएट ग्रेट हैप्पी मेमोरीज ना। ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं बट बहुत रिलैक्स और बहुत एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप ये सब मोमेंट्स याद करोगे कि जब हम छोटे थे तो हम बारिश होता था तो हम ऐसे एंजॉय करते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये गेम खेलते थे, ये खाते थे ना। ये सब एक मेमोरी बन जाता है एंड वी रियली एंजॉय दिस स्मॉल मोमेंट्स विद द फैमिली। सो जब बारिश होती है तो क्या होता है? बच्चे गेम खेलते हैं, इंक्लूडिंग द एल्डर्स ऑल्सो। दे पार्टिसिपेट इन द गेम्स लाइक अंतराक्षरी खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं। देन दे मेक पेपर बोट्स दैट कैन फ्लोट इन वाटर। अभी करते होगे ना। अब जब बारिश होती है तो आप देखना सारे पक्षी एक साथ बैठ जाते हैं अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। पिकॉक, पिकॉक को बारिश बहुत पसंद है तो वो पूरा पंख फैलाकर वो डांस करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? मडी पडल्स हो जाते हैं बारिश के कारण, सो दे एंजॉय इन द मडी पडल्स। सो आप बताना कि आप क्या करते हो रेनी सीजन में। तो बेला की फैमिली एक रेन सॉन्ग गाती है, ठीक है। दिस रेन सॉन्ग इज लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय, oh how we love to soak in the rain, see raindrops on the window panes, paper boats we see in the puddles, birds on trees together huddle, peacocks dance with feathers bright, oh what a beautiful rainy sight। so आप देखो कि क्या है, look at the dark clouds, बोल रहे कि उन काले बादलों को देखो। उन काले बादलों से ही तो बारिश होती है ना।
एंड हाउ वी लव टू शोक इन द रेन, कितना मज़ा आता है ना जब बारिश में हम भीगते हैं, तो वही तो मज़ा है ना। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स, जब बारिश होती है तो आप देखना कि बारिश की कुछ बूंदें हमारी खिड़कियों पर आती है ना, जो ग्लास की खिड़कियाँ होती है वहाँ पे आप देखोगे कि रेन ड्रॉप्स आती हैं ना। सो इट इज़ रिटन सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स, हम पेपर बोट स्मॉल वाटर पडल्स हो जाते हैं ना, उसमें हम पेपर बोट्स डालते हैं। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल, सारे बर्ड्स एक साथ एकदम छिप कर बैठ जाते हैं एक साथ, ताकि अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। पीकॉक डांस विथ फेदर्स ब्राइट, पीकॉक डांस कैसे करते हैं, अपने पूरे पंख को फैला कर डांस करते हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, तो ये कितना सुंदर एक बारिश का सीन क्रिएट हो जाता है ना। तो आप बताओ कि आपको कुछ एक रेन सॉन्ग पता है? Put your answer in the comment. Here is another quiz. What do families do on a rainy days? Family क्या करती है? Fight, झगड़ा करती है? No. Sit together and enjoy. Sleep all day, सोते रहते हैं क्या? या swim करते हैं? So, families क्या करती है जब बारिश होती है तो? They sit together and enjoy, ना? साथ में बैठते हैं और enjoy करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ दादी जी जो है, सी सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, चिल्ड्रन लर्न सॉन्ग्स फ्रॉम एल्डर्स। तो बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे गाना अपनी दादी से सीखते हैं, वो बहुत अच्छा गाना गा रही हैं और बच्चे दादी से गाना गाना सीख रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स शेयर स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस, सो ग्रैंड पेरेंट्स को आप देखोगे कि वो बहुत सारी स्टोरीज़ बताते हैं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं। सो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है ग्रैंड पेरेंट्स से। सो वी शुड रिस्पेक्ट ना, वी शुड रिस्पेक्ट इट, वी शुड रिस्पेक्ट द कल्चर, वी शुड लव देम एंड वी शुड ट्राई टू लर्न ऑल दिस ट्रेडिशन ना। सो ऐसे ही ट्रेडिशन पास ऑन होते हैं ना, वो कैसे फॉलो करते हैं, तो वो ट्रेडिशन फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स इट पासिस टू पेरेंट्स, पेरेंट्स सीखते हैं और पेरेंट्स से फिर हम सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा फैमिली का हैप्पी मोमेंट्स होता है ना, जब फैमिली मेम्बर्स एक साथ कुछ गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक बहुत हैप्पी मोमेंट क्रिएट होता है। सो दादाजी टीचर्स ओल्ड गेम्स ना, हम बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि वो पुराने हो चुके हैं और आज हम नहीं खेलते हैं ना। सो आज के ज़माने में कुछ नए गेम्स खेलते, तो दादाजी अपने ज़माने के जो वो गेम्स खेलते थे जब वो बच्चे थे, वो गेम्स सिखा रहे हैं बच्चों को। सो एवरीवन स्पेंड्स क्वालिटी टाइम टुगेदर, सारे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं गेम्स खेलने में। सो हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन फैमिली स्टे यूनाइटेड। सो ऐसे क्या होता है कि हमारा खुशी और बढ़ जाता है जब हम एक साथ रहते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को। तो हमने देखा था ना कि इनके पास एक पेट है जिसका नाम है शीरू, एक डॉग ना। तो शीरू कौन है? शीरू इज बेलास पेट डॉग। ही प्लेज विद द चिल्ड्रन, बहुत फ्रेंडली डॉग है, ये बच्चों के साथ खेलता है ना। बेला एंड बांकू नेवर हर्ट हिम, सो ये बच्चे कभी इनको हर्ट नहीं करते ना। दे आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली। जब आप पेट रखते हो तो वो एक फैमिली के एक पार्ट की तरह हो जाते हैं ना। सो वी डोंट हर्ट देम, वी शेयर फूड विद देम, वी शेयर हैप्पीनेस विद देम। सो वो एक फैमिली के एक मेंबर की तरह हो जाते हैं पेट्स। सो जिनके पास पेट्स होगा तो उनको पता होगा ना, इफ़ यू आर हैविंग अ कैट और अ डॉग, so they become the part of the family. So we all should love animals, we should care for the pets, never tease or hurt animals. So हमें animals को प्यार करना चाहिए, we should care for the pets, उन्हें टाइम पे खाना पानी, उनके साथ खेलना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। And we should never tease, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें hurt नहीं करना चाहिए ना, because they are the part of the family now. Now,
टाइप्स ऑफ फैमिलीज, आप देखोगे आस पड़ोस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फैमिली. सम फैमिलीज आर स्मॉल फैमिली, सम आर बिग फैमिली. तो स्मॉल फैमिली क्या होता है, जब बहुत फ्यू मेंबर्स होते हैं, तो उस फैमिली को स्मॉल फैमिली बोलते हैं. ठीक है. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ न्यूक्लियर फैमिली. अगर मम्मी पापा और आपके ब्रदर सिस्टर बस साथ में रह रहे हो, वी कैन कॉल इट एज अ न्यूक्लियर फैमिली और अ स्मॉल फैमिली. ठीक है. बिग फैमिली क्या होता है, बिग फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में रह रहे हैं. दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बिग फैमिली. वी कॉल इट एज अ जॉइंट फैमिली. बहुत सारे फैमिली मेंबर्स साथ में रहते हैं. ठीक है. सो एवरी फैमिली इज यूनिक एंड स्पेशल. सारे फैमिली यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं. हाँ. सो फैमिली कैन बी बिग, फैमिली कैन बी स्मॉल, बट वन थिंग इज कॉमन. एक चीज कॉमन हमेशा होना चाहिए, दैट वी ऑल शुड केयर फॉर एवरीवन. ना, अगर हम फैमिली में रह रहे हैं, वी शुड केयर फॉर एवरीवन, वी शुड सपोर्ट देम. सो फैमिलीज मेक अस फील सेफ एंड लव्ड. आप देखो, आप घर पे हो तो कितना अच्छा लगता है ना, कि लगता है कि यस आई एम वेरी सेफ, आई एम लव्ड ना. आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब आपको बहुत प्यार करते हैं, कितना अच्छा लगता है. कभी भी आप बीमार होते हो, आपको कुछ चाहिए, दे आर ऑलवेज अवेलेबल. हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं ना. सो they always support you, they always care for you. So we should also give the same thing. We should also care for them, we should also support them na. So all families deserve love and respect. सभी फैमिली एक में हमें लव एंड रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए. ठीक है. we should not fight na, we should not quarrel. even with your brothers and sister you should not quarrel. मतलब अपने भाई बहन के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है. Why we should care for animals? हमें एनिमल्स का क्यों केयर करना चाहिए? So you see कि हम तो खाना खरीद सकते हैं, कुक कर सकते हैं और अपने लिए जो भी चाहिए हम कर सकते हैं. बट एनिमल्स, दे आर नॉट अर्निंग मनी. वो तो पैसे अर्न नहीं कर रहे, वो कहाँ से खरीद कर लाएंगे? वो खरीद कर ला सकते क्या? नहीं. सो we should provide them food, water, love, protection ना, हमें provide करना चाहिए. So if you are keeping an animal as a pet, आपके घर कोई animal as a pet आप रखे हो, so it is your responsibility that you should provide the food. खाना देना है उन्हें, टाइम से पानी देना है. अगर उन्हें कुछ डिजीज़ हुआ, कुछ sick हैं, you have to take care of them ना. You should love them. सो आपके उनके सेफ्टी का ख्याल रखना है. जब वो सिक है तो तब भी ख्याल रखना है, प्रॉपर केयर करना है. सो वी शुड बी वेरी लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर होना चाहिए आपका आपके पेट के साथ. ठीक है. सो बहुत सारे एनिमल्स आप देखोगे कि कुछ लोग डॉग को रखते हैं एज अ पेट, या कैट, या पैरेट, या ना काउ. सो जो भी एनिमल आपके घर में है एज अ पेट, यू शुड केयर फॉर देम. ओके. सो बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग, नॉट ओनली पेट. अगर बाहर भी आपको कोई एनिमल्स दिख रहा है एंड दे आर इन नीड, अगर आप देख रहे हो कोई एनिमल है, उसे भूख लगी है या उसे पानी चाहिए, सो ट्राई टू हेल्प दोज एनिमल्स ना. वो लोग तो खरीद कर नहीं खा सकते ना. दे डोंट हैव देयर होम, वो पानी कहाँ से पिएंगे ना. सो अगर आपको लगता है कि दे आर इन नीड, यू शुड केयर फॉर देम. हाँ, यू शुड प्रोवाइड द हेल्प. So here we have the next quiz. What should we do with animals? हमें क्या करना चाहिए एनिमल्स के साथ? Hurt them ना, परेशान करना चाहिए. Love and care for them, प्यार से रखना चाहिए. Ignore them, इग्नोर कर देना चाहिए. None of these. So what do you think we should do with the animals? Yes, we should love and care for them ना, हमें प्यार से रखना चाहिए. नाउ जब हम फैमिली में रहते हैं, सो इट्स नॉट दैट कि किसी एक का काम है और वही सारा काम घर का करेगा. नो, वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क. मतलब सारे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
कि घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, शॉपिंग ना, ग्रोसरी शॉपिंग और एनी काइंड ऑफ अ शॉपिंग। सो बहुत सारे काम होते हैं, तो हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ताकि किसी एक पर बर्डन ना हो और सब हैप्पीली अपना काम करें। ठीक है। सो बेला की फैमिली में पेरेंट्स दे कुक एंड क्लीन, उसके मम्मी पापा कुकिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, द चिल्ड्रन हेल्प द ग्रैंड पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। सो दादाजी क्या करते हैं, गार्डनिंग में काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं और बेला उनकी हेल्प करती है। ओके, सो द फैमिली मेम्बर्स दे शॉप टुगेदर, एक साथ मिलकर वो शॉपिंग करते हैं। सो क्या होता है कि अगर हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो द वर्क बिकम ईजियर ना, शेयरिंग वर्क्स मेक लाइफ ईजियर। सो किसी एक पे बर्डन नहीं होगा एंड एवरीवन विल हैप्पीली डू द वर्क ना, काम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी एक को काम करना होगा ये सारे काम, इट विल बी अ वेरी टफ फॉर हिम, बहुत मुश्किल होगा। बट काम को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बहुत ईजिली सारे काम हो जाएंगे ना, जैसे कि हम सब अपने घर में करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर, हु हेल्प्स इन फैमिली वर्क, कौन हेल्प करता है फैमिली में, ओनली पेरेंट्स, ओनली चिल्ड्रन, एवरीवन, नन ऑफ दीज। व्हाट डू यू थिंक, कौन हेल्प करता है फैमिली में? सो इट इज एवरीवन ना, जो भी फैमिली में रह रहा है साथ में, एवरीवन शुड हेल्प। ओके, even a dogs or a cat you are keeping as a pet, they also try to help. Bela's daily activities, so बेला की फैमिली में डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं और कौन क्या कर रहा है? सो दादी जी क्या करती हैं, बेला की सर में तेल लगाती हैं और शी ब्रेड्स बेला हेयर, मतलब चोटी बना देती हैं बेला। देन पेरेंट्स दे आर कुकिंग एंड शॉपिंग, दादाजी क्या करते हैं, गार्डनिंग, बांकू क्या करता है, क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स ना, बांकू इज बेलाज एल्डर ब्रदर, तो वो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है और वेजिटेबल्स चॉप करने में हेल्प कर रहा है। बेला क्या कर रही है, हेल्प्स इन द गार्डन, गार्डन में दादाजी की हेल्प कर रही है। ठीक है, सो नाउ यू सी कि इतने सारे काम हैं और काम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड ना, सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं काम में, किसी एक को नहीं करना है सारा काम। सो इससे वर्क क्या हो रहा है, ईजियर हो रहा है। सो हमारे फैमिली तो एक सोसाइटी में रहते हैं, तो आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। तो बेला की नेबर कौन है, मुन्नी, मुन्नी इज बेलाज क्लोज फ्रेंड। मुन्नी कौन है, बेला की बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड मुन्नी की जो मदर है उनका नाम है कुसुम। सो बेला उनको क्या बोलती है, कुसुम मौसी। ओके, एंड कुसुम मौसी शी कुक्स टेस्टी स्वीट्स, वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं। तो जब भी फेस्टिवल होते हैं तो कुसुम मौसी वो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं एंड दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर। हम अपनी फेस्टिवल हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं ना, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, सबके साथ मिलकर हम फेस्टिवल या कोई भी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हैं। सो नेबर्स कैन बिकम लाइक फैमिली, अगर हम अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं तो नेबर्स भी एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, अब देखो कि अगर हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो बहुत हैप्पीनेस क्रिएट होता है ना। सो मुन्नी इज मेकिंग रंगोली, तो मुन्नी क्या कर रही है, रंगोली बना रही है। और कैसे बना रही है रंगोली, शी इज़ यूजिंग फ्लावर्स एंड लीव्स और कुछ नेचुरल कलर्स से वो रंगोली बना रही है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग रंगोली, आप भी रंगोली बनाने का ट्राई कर सकते हो यूजिंग सम ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स। यू डोंट pluck the flowers, if you have some dried flowers use that. okay, आपको प्लक करके फ्लावर्स और लीव्स लाकर रंगोली नहीं बनाना है। इफ़ यू फाइंड सम ड्राइड फ्लावर्स यूज दैट वन। ओके, सो फैमिली में हम क्या सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। हम एक पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं ना। जैसे कि बेला की दादी जी गाना गा रही थी तो सारे बच्चे गाना सीख रहे हैं
दादाजी गेम्स खेल रहे थे, अपने ट्रेडिशनल गेम्स सिखा रहे थे, तो बच्चे गेम सीख रहे थे। अपने पेरेंट्स से वो लोग कुकिंग सीख रहे हैं, गार्डनिंग सीख रहे हैं, गुड मैनर सीख रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में जान रहे हैं। सो लर्निंग हैपन्स एट होम टू। हम घर में भी बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल जाते हैं तभी कुछ सीखते नहीं, घर में बहुत कुछ सीख रहे हो। आप देखो, कुकिंग सीख रहे हैं, गार्डनिंग सीख रहे हैं, अपने सॉन्ग सीख रहे हो। सो यू आर लर्निंग अ लॉट। सो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है। ट्राई टू ड्रॉ योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आप ड्रॉ करो एंड राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर्स। कौन कौन मेंबर्स हैं उनके नाम लिखो। कभी कभी फैमिली में क्या होता है कि वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा केयर ना। समटाइम्स वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा केयर टू द फैमिली मेंबर्स, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी एज हो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ काम करने में दिक्कत आती है, तो हमें उनकी हेल्प करनी होती है। स्मॉल बेबीज़ अगर घर में हैं तो वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, सो वी शुड हेल्प देम, वी शुड नीड टू गिव एक्स्ट्रा केयर ना। बेबीज़ को एक्स्ट्रा केयर करना होता है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए देन वी नीड टू डू एक्स्ट्रा केयर ना। सो हाउ यू कैन हेल्प द फैमिली मेम्बर्स। सो आप पानी दे सकते हो। आप काफ़ी छोटे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप पानी दे सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कुछ चाहिए तो आप ला कर दे सकते हो। आप उनको चलने में हेल्प कर सकते हो। आप उनसे अच्छे से बात करो, कुछ टाइम स्पेंड करो, सो दैट दे कैन फील गुड। नाउ रिलेटिव्स। सो हमारी फैमिली तो हम साथ में रहते हैं, पर कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि पास में भी रह सकते हैं या दूर में भी रह सकते हैं, लाइक अंकल, आंट, कज़न, ग्रैंड पेरेंट्स। सो ये सब क्या होते हैं, ये रिलेटिव्स होते हैं। आइदर वो घर के पास रह सकते हैं या घर के दूर भी रह सकते हैं। सो आप देखोगे कि ओकेजनली कभी कोई फेस्टिवल या फिर कोई सेलिब्रेशन या फिर ऐसे ही मिलने भी आते हैं। समटाइम्स दे विजिट अस। हम कभी साथ में मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो वी शेयर द हैप्पीनेस विद आवर रिलेटिव्स ऑल्सो। आपके बहुत सारे अंकल होंगे, आंट होंगी, आपके कज़न्स होंगे। सो दीज आर आवर रिलेटिव्स। सो फैमिलीज सेलिब्रेट फेस्टिवल, दे ईट स्पेशल फूड, वेयर न्यू क्लोथ्स। हम फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं ना। सो दिस वे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। सो हु आर आवर फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं, पीपल वी प्ले विथ। फ्रेंड्स कौन है, जिनके साथ हम खेलते हैं, या फिर स्ट्रेंजर्स, या फिर ओनली टीचर्स, या फिर एवरीवन। सो फ्रेंड्स कौन होते हैं, सो स्ट्रेंजर्स आर नॉट आवर फ्रेंड्स ना, टीचर्स आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर टीचर्स, दे आर टीचिंग अस। सो द पीपल वी प्ले विथ, जिनके साथ हम खेलते हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स ना। सो घर में क्या क्या काम होती है एंड कौन करता है बेला की फैमिली में। कुकिंग कौन कर रहा है, पेरेंट्स ना, देयर मदर एंड फादर। क्लीनिंग कौन कर रहा है, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर डूइंग द क्लीनिंग। वाटरिंग प्लांट्स, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन। शॉपिंग is done by parents. Repairing items, their elders. So everyone should help at home. So सभी का कामों में हेल्प करना चाहिए. If you are living in a family, you should help each other. बच्चे अब क्या पार्क में भी खेलते हैं साथ में. So Bella and the friends are playing पिट्ठो ना, एक तरह का गेम होता है. They are playing in teams, 2 टीम होते हैं. So everyone is running fast so that they can win. They're laughing together, they are enjoying. And जब गेम ख़त्म होता है they are having some ice cream also. So games बहुत ज़रूरी है. गेम से हम क्या सीखते हैं, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन ना, साथ में कैसे खेलना है, टीम वर्क, एज अ टीम कैसे काम करना है ना. 2 टीम है
तो कैसे टीम में काम करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है गेम्स खेलने से ना। सो व्हाट वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, सो हम क्या सीखते हैं। सो इन अ फैमिली वी शुड लव ईच अदर, वी शुड शेयर आवर थिंग्स, शेयर आवर फीलिंग्स। अगर आप सैड हो या हैप्पी हो, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना। यू शुड केयर फॉर ईच अदर ना, सभी का केयर करना चाहिए। रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हेल्प ईच अदर ना। इफ यू हैव अ पेट यू शुड बी काइंड टू द एनिमल्स एंड वी कैन वर्क एज अ टीम ना। एक टीम की तरह काम करेंगे तो सारे काम बहुत ईजिली हो जाएंगे। सो फैमिली मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। आप इमेजिन करो कि अगर एक दिन के लिए आपकी फैमिली, आप घर पे हो और आपकी फैमिली कहीं बाहर गई है, आप कैसा लोनली फील करोगे। आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इवन दो कि सिर्फ एक दिन के लिए वो लोग कहीं बाहर गए और आप घर पे अकेले हो, यू विल नॉट फील गुड ना। सो फैमिली मेक्स द लाइफ ब्यूटीफुल ना। आप सोचोगे आप किसके साथ हंसोगे, किसके साथ बात करोगे, किसके साथ खेलोगे, अपना फीलिंग किसके साथ शेयर करोगे ना। सो फैमिली मेक्स द लाइफ ब्यूटीफुल। फैमिली गिव्स अस लव एंड सपोर्ट। सभी आपको घर में कितना प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, सारे एक दूसरे आपको कितना प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स एंड नेबर्स मेक लाइफ जॉयफुल। हम कोई भी फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशन हो, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है ना। हेल्पिंग ईच अदर कीप्स एवरीवन हैप्पी। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सारे लोग हैप्पी होंगे। सो टुगेदर वी लाफ, हम सब एक साथ हंसते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो माई फैमिली इज स्पेशल and yours family is also special. So this is the end of the chapter. So hope you have enjoyed the session. So thank you everyone, and please do subscribe to the channel and like the video. Thank you. See you in the next class. So keep learning.